सोचिए, सिर्फ एक हथियार का परीक्षण और पूरी दुनिया की रणनीतिक सोच में जैसे एक भूचाल आ गया है। ये बात है 2025 के आखिरी की। बंगाल की खाड़ी की लहरों के नीचे एक गुप्त मिसाइल टेस्ट किया गया। एक ऐसा टेस्ट जिसने दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस के सारे समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए। तो आखिर हुआ क्या था? और ये है क्या चीज़, ये नई तकनीक जिसका इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल असर हो रहा है? यह है K4। इसका पूरा नाम है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी SLBM। एक ऐसा हथियार जिसे भारत ने कई दशकों तक बिल्कुल गुप्त तरीके से तैयार किया है। यह न सिर्फ परमाणु हथियार ले जा सकती है, बल्कि इसका वजन है पूरे 17 टन। और इसका सफल परीक्षण INS अरिघात पनडुब्बी से किया गया। अब इस स्लाइड में जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो है इसकी क्षमता में उछाल। पहले थी K-15 सागरिका, जिसकी रेंज थी 750 किलोमीटर, और अब है K4, जिसकी रेंज है सीधे 3500 किलोमीटर। ये तो बिल्कुल अलग ही लीग की बात हो गई, कहीं ज्यादा खतरनाक। और यही रेंज है जो K4 को एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर बना देती है। इसका मतलब समझिए, इस रेंज की वजह से भारतीय पनडुब्बियां हिंद महासागर की गहराइयों में यानी सुरक्षित रहते हुए सीधे चीन के दिल यानी बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों को निशाना बना सकती हैं। और इसके लिए उन्हें चीन के तटों के पास जाने का खतरा भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर भारत इस एक हथियार पर इतना वक्त, इतना पैसा क्यों लगा रहा है? जवाब है, एक ऐसी परमाणु बीमा पॉलिसी तैयार करना जो कभी फेल ना हो। इस पॉलिसी को समझने के लिए हमें परमाणु रणनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्राइड। इसके 3 हिस्से होते हैं, जमीन, हवा और समुद्र। यानी जिस देश के पास ट्रायड है वो जमीन से अपनी मिसाइल दाग सकता है, हवा से अपने फाइटर जेट से और समुद्र से पनडुब्बियों से। इससे उस देश का परमाणु शस्त्रागार आप कह सकते हैं लगभग अजेय हो जाता है, क्योंकि दुश्मन के लिए एक साथ तीनों को तबाह करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। और ट्रायड का असली मकसद है एक चीज की गारंटी देना, जिसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक क्षमता। इसका मतलब बहुत सीधा है, अगर किसी देश पर पहला परमाणु हमला हो भी जाए तो भी वो इतना ताकतवर जवाब दे सके कि हमलावर देश तबाह हो जाए। यही डर दुश्मन को पहला हमला करने से रोकता है। और यहाँ K4 का रोल आता है। अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियों में छिपाकर भारत ये पक्का कर लेता है कि वो हमेशा हर हाल में जवाब दे सकता है। यही चीज़ उसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को, यानी पहले हमला ना करने की नीति को सच में विश्वसनीय बनाती है। लेकिन इस पूरी तैयारी को भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन किस नज़र से देखते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक जटिल त्रिकोणीय निवारण दुविधा। अगर भारतीय स्ट्रेटेजिक नज़रिए से देखें तो K4 एक ज़रूरी कदम है। ये भारत के ट्रायड को इतना विश्वसनीय बना देता है कि वो हमेशा जवाब दे सके। इससे सुरक्षा और स्थिरता दोनों सुनिश्चित होती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पाकिस्तान के लिए यही कदम एक आक्रामक एस्केलेशन है, एक सीधा खतरा। उनकी नज़र में ये वैश्विक स्थिरता के लिए एक रेड फ्लैग है। उन्हें लगता है इससे क्षेत्र में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस चीज को कहते हैं सुरक्षा दुविधा। यानी एक देश जब अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाता है तो दूसरे देश को वो एक खतरे जैसा लगता है, फिर वो भी अपनी सुरक्षा बढ़ाता है और इस तरह तनाव का एक चक्र शुरू हो जाता है। और इस सुरक्षा दुविधा का असर दिख भी रहा है। इसके जवाब में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। वो भी अपने समुद्र आधारित हथियार विकसित कर रहा है, अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है, जिससे इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ और तेज हो रही है। आप थोड़ा पीछे हटकर इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं है, ये एक बड़े और बहुत ही जटिल वैश्विक खेल का हिस्सा है। एक नया अंडर वाटर गेम शुरू हो चुका है। इसके जियोपॉलिटिकल असर को लेकर भी अलग अलग राय हैं। कोई एक मत नहीं है जो आज की बहुध्रुवीय दुनिया की सच्चाई है। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है भारत पश्चिम के करीब जा रहा है, तो कुछ का कहना है कि भारत रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया गुट बना सकता है, और कुछ मानते हैं कि भारत सिर्फ अपनी तरफ से खेल रहा है। तो इससे जो सबसे बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि भारत का नौसैनिक परमाणुकरण यानी समुद्र में परमाणु शक्ति बढ़ाना अमेरिका, चीन और रूस के बीच चल रहे एक बड़े स्ट्रैटेजिक खेल में एक बहुत अहम चाल है। मामला सिर्फ दक्षिण एशिया का नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भविष्य का है। देखिए, इन सभी डेवलपमेंट्स का मकसद तो प्रतिरोध के जरिए स्थिरता लाना है, स्टेबिलिटी लाना है।
लेकिन अंत में एक परेशान करने वाला सवाल जरूर रह जाता है। जैसे जैसे दुनिया के महासागर इन छिपे हुए परमाणु खतरों से भरते जा रहे हैं, क्या हम सच में ज्यादा सुरक्षित हो रहे हैं या विनाश के और भी करीब जा रहे हैं?